गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। कई लोग पूछते हैं कि क्या घर में भी हम शिवलिंग रखकर
जल चढ़ा सकते हैं? तो बताया कि घर में हाथ के एक अंगूठे जितना शिवलिंग आप रख सकते हैं, उस पर जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। जल जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर पर जो जल की धारा गिरती है, भगवान शंकर जितने शीतल होते जाएंगे, आपके हृदय को भी शीतलता प्राप्त होती जाएगी। क्योंकि जिस पर आप जल चढ़ा रहे हैं वो आप ही तो हो। उसी का अंश आपके अंदर आत्मा के रूप में है। जब आप ईश्वर की आराधना करते हो तो उनकी शक्ति आप में आने लगती है। जिस तरह से एक रेडियो होता है, उसमें कितने ही स्टेशन होते हैं, पर जहाँ पर आपकी सुई लगेगी उसी के शब्द तो कैच होंगे ना। इसी तरह इस संसार में अनेकों प्रकार के भाव हैं, लेकिन आपका मन जहाँ लगेगा उसी के परमाणु, उसी की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। आप अगर किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करेंगे तो स्त्री के परमाणु, उसकी भावना, उसके संस्कार आपके अंदर प्रवेश करने लगेंगे। आप शिव का चिंतन करेंगे तो शिव तत्व आपके अंदर प्रवेश करने लगेगा। राम का आपने चिंतन किया तो राम की दिव्यता आपके भीतर आने लगेगी। यानी जिसमें आपका मन लगेगा उसकी शक्ति आप में आने लगेगी। निषाद राज ने लक्ष्मण को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम के स्वरूप का ज्ञान करा दिया था कि जिनको आप दशरथ के पुत्र समझ रहे हैं, ये दशरथ के पुत्र नहीं, ये तो राम हैं, ईश्वर हैं। इसी तरह जब भरत जी अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे तो निषाद राज मिला, तो निषाद राज भरत जी को निषाद राज के रूप में नहीं दिखा, एकदम लक्ष्मण के रूप में दिखता है। क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं हम भी वही हो जाते हैं। निषाद राज जी अपने गुरु लक्ष्मण जी का ही चिंतन करते थे, इसलिए वो भी लक्ष्मण जी ही दिखने लगे। उनके भीतर लक्ष्मण जी के ही गुण आने लगे। जिसने भी निषाद को देखा लक्ष्मण ही समझा और प्रणाम किया। तो ये हमारे चिंतन का चमत्कार है। भरत जी को लोग देखते हैं तो भरत जी राम का हर पल चिंतन करते हैं तो वो बिल्कुल राम की तरह दिखते हैं। आप जिनका श्रद्धा से हर पल चिंतन करेंगे आप में भी वही रूप प्रकट होने लगेगा। भगवान कहते हैं कि जो वस्तु तुम्हें सबसे प्रिय हो वो मुझे लाकर समर्पित कर दो, मन अपने आप मुझ में लगने लग जाएगा। माता अहिल्या शंकर जी की परम भक्त हुई। वो जिस भी शिव मंदिर में गई वहाँ सोने का पतरा चढ़ाया। काशी विश्वनाथ में भी जो सोने का पतरा है वो उन्होंने ही चढ़ाया था।
वो एक हाथ में शिवलिंग रखकर ही प्रजा की फरियाद सुना करती थी। वो पूरी की पूरी शिवमय थी। उनके पास शिव के चिंतन के अलावा और कुछ नहीं था। सबसे अच्छी पार्थिव पूजा होती है, यानी मिट्टी की पिंडी बनाकर उसकी पूजा उचित है, या फिर जो स्वयं प्रकट हुए होते हैं, या जो देवताओं ने भक्ति व सिद्धि प्राप्त करके शिवलिंग स्थापित किए होते हैं। जैसे अमरनाथ में बर्फ से अपने आप ही पिंडी बन जाती है। ये सारा जगत शिवमय है। जब उन्होंने किसी को पवित्र करना व उस पर कृपा करनी होती है तो वो स्वयं ही धरती से प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह से वृंदावन में जो बिहारी जी हैं, उनकी मूर्ति जयपुर से लाई गई मूर्ति नहीं है। वो स्वामी श्री हरिदास जी के प्रेम में स्वयं प्रकट हुई है। जो मूर्तियां स्वयंभू होती हैं, यानी खुद प्रकट होती हैं, उनकी आराधना से अनंत फल मिलता है। आप अगर मिट्टी का शिवलिंग नहीं बना सकते तो घर के पास किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी भगवान अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं, वही स्थान तीर्थ बन जाते हैं। हमें भी उन तीर्थों के जाकर दर्शन करने चाहिए। कहते हैं कि काशी में रहने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। काशी अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। अविमुक्त का अर्थ है जिसे भगवान शंकर कभी नहीं छोड़ते। जब प्रलय होता है तो भगवान शंकर काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इसलिए काशी कभी नष्ट नहीं होती। और जब दोबारा सृष्टि होती है तो काशी को दोबारा से लाकर पुनः स्थापित कर देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जहाँ जहाँ जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं, उन नगरों में वास करो तो मुक्ति होती है। वहाँ किया हुआ पुण्य कई हजार गुना, कई लाख गुना फल देता है। भक्तों को तीर्थों में ही वास करना चाहिए। हाँ, तीर्थ में जाकर कभी पाप नहीं होना चाहिए। तीर्थ में जाकर जो पुण्य पाठ भजन किया जाता है, उसका कई गुना फल है। अगर अणु मात्र भी पाप वहाँ पर कर दिया तो बिना भोगे नहीं कटेगा। बाहर का किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाता है, मगर अगर तीर्थ में किया हुआ पाप जो है वो बिना भोगे नहीं कट सकता। तो तीर्थ में जाकर कभी पाप नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को नरक से बचना है, उससे अगर भजन नहीं हो पाया तो काशी में वास करने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। तीर्थों में जाकर दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, वो सब दे देते हैं। जिन्होंने भी शंकर जी की पूजा की है वो संसार में महान हो गए हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। जाति से तो ब्राह्मण था, पर कर्म अच्छे नहीं थे। वो व्यापार करता, अब
गरीब है, लोगों को लूटता, धन के लिए हत्या भी कर देता था। अनेक लोगों की उसने हत्या की और जो उस पर विश्वास करता था उसी को वो लूट लेता था। संसार में भी तो ऐसा ही है, जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आपको धोखा देता है। पर ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। देखो, अपना कल्याण तो सभी कर लेते हैं, पर जो सबके कल्याण की बात सोचे तब बात है। प्रहलाद जी के सामने जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, बेटा चलो, वैकुंठ चलो मेरे साथ। तब प्रहलाद जी ने कहा, नहीं प्रभु, अभी नहीं जाना चाहूँगा। भगवान बोले, क्यों? बोले, अभी जाऊँगा तो अकेला ही जाऊँगा और अभी मुझे यहीं रहने दो तो हजारों से भजन कराऊँगा और जो भी आपका भजन करेगा सबको लेकर आपके वैकुंठ आऊँगा। मैं तो तर ही जाऊँगा पर सबको लेकर तारना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसे लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जो सबको तार देते हैं, और जो पापी लोग होते हैं वो ना तो स्वयं तरते हैं और ना ही दूसरे को तरने देते हैं। ना तो वो खुद भजन करते हैं और ना किसी और को करने देते हैं। तो देवराज महापापी था, दूसरों को लूटता। लेकिन शिव पुराण बताती है कि किस तरह से इतना पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाता है। एक बार वो व्यापार के लिए प्रयाग गया। वहाँ वो जिस धर्मशाला में रुका वहाँ शिव पुराण की कथा हो रही थी। एक कमरे में रुका हुआ था, तभी उसे वहाँ बहुत तेज बुखार हो गया। अब वो मजबूर था, व्यापार के लिए कहीं जा नहीं सकता था। एक कमरे में पड़ा है और वहाँ नीचे मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही है, पर उसके कान में जबरदस्ती शब्द पड़ रहे हैं। ना तो उसमें कोई श्रद्धा है क्योंकि वो तो व्यापार करने आया है, लेकिन मजबूर है। तेज ज्वर जो है, बुखार से शरीर तप रहा है। शिव पुराण कहती है, जब कथा के शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं तब वो कानों से हृदय तक पहुंचते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। जैसे कब से रखी पुरानी सूखी घास में यदि एक चिंगारी अग्नि की पड़ जाए तो वो जलकर राख हो जाती है। इसी तरह से हमारे सबके भीतर जो ईर्ष्या, द्वेष और कई तरह के पाप भरे हुए हैं, जो कथा के शब्द की एक चिंगारी से हृदय को निर्मल कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके कानों में कथा पड़ रही है। जिस तरह से जहर चाहे धोखे से पियो या जानकर पियो, दोनों तरह से उसको पीने से मृत्यु ही होनी है। उसी तरह भगवान की कथा चाहे मजबूरी में सुनो या धोखे से सुनो या श्रद्धा से सुनो तो भी तुम्हारा कल्याण ही है। पर अगर श्रद्धा से सुनोगे तो भगवान शंकर के दर्शन जरूर होते हैं। तो देवराज ने मजबूरी में 1 महीने तक कथा सुनी। अब कथा का विश्राम हुआ, उधर देवराज की भी मृत्यु हो गई।
उसको जब यमदूत पकड़कर यमलोक ले जा रहे थे तो वहीं भगवान शंकर के गण आ गए। बोले, ये नरक नहीं जाएगा। तब यमदूतों ने कहा, इसने तो जीवन में कोई ऐसा काम किया ही नहीं। बोले, इसने 1 महीना शंकर जी की कथा सुनी है। अब आग चाहे जानबूझकर छुओ या धोखे से, उसका काम तो जलाना ही है। इसी तरह से प्रभु की कथा चाहे मजबूरी में सुनो या श्रद्धा से, वो तुम्हारा कल्याण ही करेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो, भगवान जब किसी पर कृपा करने वाले होते हैं तो पहले उसे अपनी कथा सुनवाते हैं। तो आप सब लोग भी कथा सुन रहे हैं, आप पर भी कृपा होने वाली है। कहते हैं कि रसखान जो थे वो मुसलमान थे। कहीं कथा हो रही थी तो उन्होंने वहाँ भगवान कृष्ण का जब चित्र देखा तो बहुत मोहित हो गए। वो कथा के बाद पंडित जी के पास गए। बोले, ये जिनका चित्र है ये कहाँ रहते हैं? पंडित जी ने कहा, ये वृंदावन में रहते हैं। तब ये वृंदावन आए और ब्रिज की गली गली में उन्हें ढूंढते फिरे। देखो, अगर वो कथा ना सुनते तो चित्र के दर्शन भी ना करते तो उनके अंदर ऐसे संस्कार कहाँ से आते। ये बहुत बड़े भक्त हुए कृष्ण भगवान के। कहते हैं कि ये वृंदावन कथा से सीधे ही निकल पड़े और वहाँ जाकर जब ये मंदिर पहुँचे तो लोगों ने इन्हें हटाया कि पीछे हटो, लेकिन ये 3 दिन तक मंदिर के दरवाजे पर पड़े रहे। घनश्याम, मैं तेरी चौखट से नहीं हटूंगा जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा। देख, मैं तुझे मिलने आया हूँ। शरीर से खून बह रहा है पर ये मंदिर से नहीं हटे। तब साक्षात गोविंद देव जी इन्हें खुद दर्शन देने मंदिर से बाहर आए। तो ऐसा तब हुआ जब पहले इन्होंने कथा सुनी। कथा सुनकर इनका मन निर्मल हुआ तो सामने भगवान का चित्र देखा तो उसके दीवाने हो गए। आज भी वृंदावन में रमण रेती में रसखान जी की समाधि है। बहुत से पद इन्होंने भगवान के प्रेम में लिखे, क्योंकि जिसे ये कृष्ण अपनी ओर खींचता है फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। तो भैया, जिसके हृदय में प्रेम आ गया उसे भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। तो जो देवराज थे वो शिवलोक गए क्योंकि उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी थी। तो जो कथा सुनते हैं वो नरक जा ही नहीं सकते। दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, 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 मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में। इस दर को छोड़ के मैं बोलो कहाँ पे जाऊँ,
इस डर को छोड़ के मैं बोलो कहाँ पे जाऊं, सब कुछ यही है पाया भोले तेरे चरणों में, सब कुछ यही है पाया भोले तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में। यूं तो हजारों मंदिर देखे हैं मैंने भोले, यूं तो हजारों मंदिर देखे हैं मैंने भोले, दिल ने सुकून पाया भोले तेरे चरणों में, दिल ने सुकून पाया भोले तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया तेरा आया भोले तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में। तुम सा हसीना जग में कोई तुम सा नहीं है प्यारा, तुम सा हसीना जग में कोई तुम सा नहीं है प्यारा, करने में सजदाया भोले तेरे चरणों में, करने में सजदाया भोले तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, 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 दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया भोले तेरे चरणों में। बोलिए शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।